हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा आईएमटी गाजियाबाद को लेकर के। आईएमटी गाजियाबाद का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, कौन कौन से एग्जाम्स का वो स्कोर एक्सेप्ट करता है, क्या उसके लिए परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है, राइट। और उसकी फीस, उसका प्लेसमेंट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सारी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे इस वीडियो में। एक एक पॉइंट आप नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है अगर आप आईएमटी गाजियाबाद के बारे में अपना कुछ सोचना चाहते हैं, अगर आप वहां पर एडमिशन लेने के प्रोसेस में हैं या कुछ भी इस टाइप का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना और एक एक बात को ध्यान से समझना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका बेसिक क्राइटेरिया, उसी की हम लोग बात करते हैं, राइट। तो जो बेसिक क्राइटेरिया वो बाकी 20 स्कूल्स की तरह है बिल्कुल। तो 50% ग्रेजुएशन में आपको रिक्वायर्ड होता है अगर आप एमटी गाजियाबाद में एलिजिबल होना चाहते हैं। 50% ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होना चाहिए कम से कम, राइट। उसके बाद अगर आप फाइनल ईयर में हैं अपने ग्रेजुएशन के अभी, तो आपको एडमिशन के टाइम पर फिर अपना जो रिजल्ट है वो शो करना होता है, या उसके लिए जो भी टाइम वहां पर मिलता है, राइट। तो ये सिमिलर है बाकी सभी 20 स्कूल्स के साथ में। नाउ बात करें कौन कौन से एग्जाम्स का ये स्कोर एक्सेप्ट करता है, तो उसमें जो आईएमटी गाजियाबाद, एक्चुअली आईएमटी के 3 कैंपस है इंडिया में। एक गाजियाबाद का कैंपस है, एक हैदराबाद का कैंपस है और एक नागपुर का कैंपस है। इन तीनों में जो आईएमटी गाजियाबाद का कैंपस है उसमें एडमिशन के लिए कैट, जेट और जीमेट का स्कोर एक्सेप्टेबल है। तो आईएमटी गाजियाबाद के लिए पर्टिकुलरली सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं होता है। जो सीमेट एग्जाम का स्कोर है वो सिर्फ आईएमटी हैदराबाद और आईएमटी नागपुर में एक्सेप्टेबल है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। गाजियाबाद में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आईएमटी गाजियाबाद में, तो आप सीमेट के स्कोर के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये रही जो स्कोर्स की बात थी, कौन कौन से एग्जाम का स्कोर एक्सेप्टेबल है। अगर मैं बात करूं कि कैट का कितना परसेंटाइल रिक्वायर्ड है अगर आप आईएमटी गाजियाबाद कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो कट ऑफ है वो तो 90 परसेंटाइल है। लेकिन जो आपका कन्वर्ट होगा, अगर आप जनरल इंजीनियर मेल है, अगेन मैं इसी पॉइंट से स्टिक रहूंगा, तो जनरल इंजीनियर मेल के लिए अराउंड 92 92.5 इतना परसेंटाइल अगर आपका है, तो आप उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन 92 93 इसके बीच में कहीं पर होगा, राइट। अगर आप मतलब चांसेस अपने हाई करना चाहते हैं कन्वर्जन के, बट कट ऑफ 90 परसेंटाइल है, तो 90 परसेंटाइल अब पर कॉल्स आने के चांसेस रहते हैं। ओके, नाउ बात करेंगे इसके फीस और इसके जो प्लेसमेंट्स हैं उनकी मैं बात करूंगा। तो जो फीस है, अभी जो रिसेंट फीस है इसकी, तो अराउंड 21.5 लाख फीस है, राइट। थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ा सा कॉस्टली है कंपेरेटिवली, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में है तो ये कॉस्ट मतलब वहां पर लगेगी ही, राइट। मेट्रो एरिया है। अगर हम बात करें उसके एवरेज प्लेसमेंट की, तो एक बार ये ट्रेंड आप देखिए, लास्ट 5 इयर्स का जो ट्रेंड है, ये उसके प्लेसमेंट रिपोर्ट से, उसकी वेबसाइट से मैंने पिक किया है। तो ये कुछ ट्रेंड फॉलो हुआ है, और जिसमें भी रिसेंट जो बैच था 21-23 बैच, उसका एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 17 लैक्स वहां पर दिखाया गया है, राइट। सो ये बात थी फीस एंड प्लेसमेंट को लेकर के। अब मैं थोड़ा सा बाकी बात करना चाहूंगा एडवांटेज डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि ये जो बी स्कूल है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर है। तो दिल्ली एनसीआर में कैंपस होने का फायदा ये है कि वहां पर एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती हैं प्लेसमेंट्स की, चाहे हम समर इंटर्नशिप की बात करें, चाहे हम फाइनल प्लेसमेंट की बात करें। वहां पर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स विजिट करते हैं, क्योंकि लोकेलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। और आईएमटी गाजियाबाद की रैंकिंग वाइज मतलब ये बी स्कूल भी काफी अच्छा है। तो बी स्कूल का जो ब्रांड वैल्यू है उसके हिसाब से भी देखे, प्लस उसकी लोकेशन के हिसाब से देखे, और इसने जो ग्रो किया है पास्ट ईयर्स में उसके हिसाब से देखे, तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप अगर ऑब्जर्व करते हो, तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर कॉर्पोरेट्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और स्पेशली मार्केटिंग के लिए ये जो बी स्कूल है आईएमटी गाजियाबाद, वो बहुत अच्छा बी स्कूल माना जाता है, राइट। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं और आपका ये परसेंटाइल फॉल कर रहा है, तो आप एक बार जरूर कंसिडर करना आईएमटी गाजियाबाद को एज एन ऑप्शन। ओके, डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूंगा, बट थोड़ा आप उस वे में इसको कंसिडर जरूर करना कि जो इसका बैच साइज है वो काफी ज्यादा है। 600 प्लस का बैच साइज होता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा क्रिटिकल है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्योंकि जैसे जैसे बैच साइज ज्यादा बड़ा होता जाता है तो उसमें वहां पर प्लेसमेंट के दायरे में आप समझोगे तो थोड़ा सा वहां पर क्रिटिकलिटी आ जाती है, थोड़ा सा वहां पर इश्यूज आ सकते हैं, राइट। तो वो चीज जरूर आप ध्यान में रखना कि बैच साइज जो है, मैं उसको डिसएडवांटेज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा उस पॉइंट को भी ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स थी, माइन्यूट डिटेल्स जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी इस टाइप के वीडियो के थ्रू। ऐसे ही मैं और भी 20 स्कूल्स की डिटेल्स शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम आपके साथ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।